दोस्तों एआई को लेके ना एक बात चलती आ रही है कि एआई एक बबल है, कभी भी एआई बबल ब्रस्ट हो जाएगा, एआई बबल फट जाएगा। अब इन रियलिटी ना ये क्वेश्चन का ना पहले देखना पड़ेगा कि आपसे कोई रिलेशन है या नहीं है। मैं ये क्या बात कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का एक्चुअली में ना दोस्तों आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन आप जो क्वेश्चन या फिर जो डर या फिर जो एक मिस इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बनी हुई नहीं है ना, आप वो उड़ता तीर अपनी ओर ले रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। पहली बात, जो भी लोग ये कह रहे हैं कि एआई एक बबल है, एआई फटेगा, एआई बबल ब्रस्ट होगा, अब वो कैसे कहते हैं पता है? कोई एक बड़े इन्वेस्टर का नाम लेके या फिर कोई ऐसे पर्सन का नाम लेके जो जाने माने है, जब वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि एआई बबल है, वो ब्रस्ट हो जाएगा, एआई बबल फट जाएगा। ये कौन से पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं ना, ये मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, ये जो पर्सपेक्टिव है ना दोस्तों, ये है एक सेफ इन्वेस्टिंग रिटर्न का पर्सपेक्टिव। क्या मतलब है सेफ इन्वेस्टिंग रिटर्न का पर्सपेक्टिव? देखिए दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं पे जॉब पे जाते हैं, उनकी महीने की सैलरी आती है, थोड़ा बहुत पैसा वो सेविंग करते हैं और किसी स्टॉक में वो इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे दोस्तों ऐसे हेज फंड है जो किसी और फंड से, जैसे कि पेंशन फंड से पैसा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पेंशन फंड को एज ऑफ एग्जांपल साल का 10% का रिटर्न देना है। और फिर वो हेज फंड क्या करते हैं, रिस्क पे वो पैसा लगाते हैं, मार्केट से वो 15%, 20%, 40% रिटर्न निकालते हैं और फिर पेंशन फंड को 12% देते हैं। तो बीच का जो मार्जिन हो गया वो उसके लिए हो गया यहाँ पे। तो ये जो वर्ड यूज किया जा रहा है ना दोस्तों कि ये बबल है या ये है वो है, बबल ब्रस्ट होगा, ये इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से कि एआई में ओवर इन्वेस्टिंग हो रही है। एआई में लोग जितनी वैल्यूएशन मेजरमेंट होना चाहिए, पीईए, वो उनके हिसाब से ओवर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो आपको पहले ये देखना है कि क्या आप एक ऐसे पर्सन हो जो कंसिस्टेंसी के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर क्या आप हेज फंड के ओनर हो। तब जाके आपको रिलेट करना है कि मैं एक हेज फंड का ओनर हूं और मैं इन्वेस्ट करता हूं स्टॉक में। तो अब मुझे अवेयर होना चाहिए कि क्या मुझे एनवीडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ओपन एआई में प्राइवेट राउंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर और भी एआई रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन एज अ यंगस्टर या फिर आप अपना करियर कुछ भी शुरू कर रहे हो, या फिर मैं यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो दोस्तों एआई ना बिल्कुल बबल नहीं है, एक थियरी है। और थियरी को दोस्तों कहा जाता है डेल्टा फोर थियरी। कुणाल शाह की थियरी है, जो क्रेड के फाउंडर है बंदे ने। दोस्तों इंटरनेट कंपनीज की जब बात की जाए ना, इंडिया में कुणाल शाह का भी एक कह लीजिए रेप्यूटेड नाम है, क्योंकि खुद कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था कुणाल शाह का। वो लिटरेचर आर्ट बैकग्राउंड से बंदा रहा, इंटरनेट कंपनी बनाई, आज भी एक फाइनेंस की बहुत बड़ी कंपनी बना रहे। तो एक ऐसे बैकग्राउंड से आना पर्सन का जो टेक बैकग्राउंड का नहीं है, फिर भी टेक कंपनीज बनाना, फिनटेक कंपनी बनाना, फिनटेक स्टार्टअप बनाना, तो वो पर्सन की ना ये थियरी बहुत टाइम से फेमस है, डेल्टा फोर थियरी। इसको कहते हैं इनरिवर्सिबल बिहेवियर। मैं एग्जांपल के साथ ही आपको समझाना चाहता हूँ। जब कभी भी दोस्तों मार्केट में कोई ऐसा चेंज होता है, कोई ऐसा बदलाव होता है, कोई ऐसा बिहेवियर चेंजेस होता है कि हम वापस पुराने बिहेवियर में नहीं जा सकते ना, तो उसे कहते हैं इनरिवर्सिबल बिहेवियर या फिर डेल्टा फोर थियरी से रिलेट करना। एज ऑफ एग्जांपल, आज के टाइम पे दोस्तों क्या आप आपके स्मार्टफोन को छोड़ के वापस वो कीपैड वाले फोन में जा सकते हो? नहीं जा सकते। सीधी सी बात है, दैट्स द नेचुरल आंसर कि अब आपका स्मार्टफोन आप नहीं छोड़ पाओगे। अब आप आपके स्मार्टफोन को छोड़ के कीपैड वाले फोन में स्विच कर ही नहीं सकते। आज के टाइम पे दोस्तों आपकी जो हैबिट है वो है पर डे की 1 GB to 1.5 GB डेटा कंज्यूम करने की। क्या जो कुछ सालों पहले ही चल रहा था कि आपको महीने का 1.5-2 GB मिल रहा था, महीने का 1 GB मिल रहा था, क्या आज आप अपना इंटरनेट कंजम्पशन इतना कम कर सकते हो कि आप पूरे महीने में 1 GB यूज कर रहे हो? ये आप कर ही नहीं सकते हो। आज के टाइम पे दोस्तों क्या आप 2G इंटरनेट चला सकते हो? जो सालों पहले लोग सिर्फ इंटरनेट में फोटोज ओपन करते थे, नहीं। आज लोगों को ना दोस्तों 4G की स्पीड भी कम लगती है, दे वांट 5G। और मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ दोस्तों कि उनको जो मोबाइल नेटवर्क की स्पीड है ना वो भी पसंद नहीं आती है, वाईफाई ही कनेक्ट करते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों इनरिवर्सिबल बिहेवियर, इसे कहते हैं डेल्टा फोर थियरी बेस्ड प्रोडक्ट।
और आज के टाइम पे दोस्तों आपको पता भी नहीं है, इतना नेचुरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बीच इंटीग्रेट हो चुका है ना कि हम एज ए यूज़र आज के टाइम पे गूगल पे जाके कुछ सर्च नहीं कर पाएंगे, हम वो पेजेस चेंज नहीं कर पाएंगे, हम चैट जीपीटी पे जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे गूगल जेमिनी पे जो कि एक एआई ही है ना यहाँ पे। तो आज के टाइम पे आप यूजेस देखो, जो डेटा कह रहा है दोस्तों, hundreds of millions of people per day spending more than 2 hours of their time on the AI bots, या फिर एक हिसाब से कह लीजिए चैट जीपीटी वाले टूल। चैट जीपीटी का डेटा है एवरेज दोस्तों 2-2 घंटे का टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब कोई कह रहा है कि आपसे एआई टूल ले लिया जाएगा, अब आपसे यहाँ पे जो भी एआई की टेक्नोलॉजी आई थी हम वापस खींच रहे हैं, अब आपको यहाँ पे पुरानी चीज़ों पे जाना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी दोस्तों आप ना मुझे एक प्रोडक्ट बता के दिखाओ कि वो पहले ना पुराने टाइम में ज़्यादा एफिशिएंट थी और आज वो कम एफिशिएंट है। कोई ऐसी प्रोडक्ट दोस्तों आपको नहीं मिलेगी कि जो पहले के टाइम पे ना ज़्यादा एफिशिएंट थी लेकिन आज वो कम एफिशिएंट है, ऐसा नहीं होता है। टेक्नोलॉजी, लाइफ, प्रोडक्ट, बिजनेस, एवरीथिंग गोइंग टुवर्ड्स द मोर एफिशिएंसी, वो ज़्यादा एफिशिएंसी की ओर जाते हैं। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे हमारे मनी मेकिंग मशीन अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में। आज के इस एआई के टाइम पीरियड में यदि आपको एक ऐसी स्किल चाहिए जहां पे आप मेंटल वर्क के बेसिस पे पैसा बना पाओ, यानी कि ना ही तो घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ना ही तो आपको लैपटॉप पे कोई काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ रिसर्च और मेंटल वर्क से आपको यदि पैसा यहाँ पे बनाना है, दैट्स द लाइफ लॉन्ग स्किल जो एआई के एरा में आपको चाहिए होगी। और एक ऐसी स्किल जो आप एक्वायर करना चाहते हो लाइफ लॉन्ग, जिस पे काम कर सको, डेप्थ में जा सको, तो वो है यहाँ पे अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग। कंप्लीट दोस्तों अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग का हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। कंप्लीट प्रोग्राम में हम आपको अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग सिखाएंगे। सिखाने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट भी तो चाहिए होगा ना, आप रिजल्ट निकालोगे, आप पैसा कमाओगे, तभी तो आप हमें अगले साल मेंबरशिप के लिए पैसा दोगे। तो पहले साल तक आपको इसमें मेंबरशिप एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मनी मेकिंग मशीन अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग। आपको बाय नाउ का जो ऑप्शन है ना वहाँ पे क्लिक करना है, आपको मेंबरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि मेंबरशिप आपको 1 साल के लिए फ्री में मिल रही है। तो फ्री में आपको रिसर्च मिलेगा जिनके बेसिस पे आप मिनिमम 1000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। तो मिनिमम 1000 रुपीज़ से आप मनी मेकिंग मशीन अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग की स्किल एक्वायर करना शुरू कर सकते हो। 2-5 साल में फिर आप 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख से भी अपनी पोजीशन बना सकते हो। नाउ बैक टू द एपिसोड। और कोई भी क्वेरीज है तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ, मेरी टीम का ही व्हाट्सअप नंबर है, क्वेरीज का आंसर भी ले सकते हो और वहाँ से भी आपका डायरेक्ट इनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगा, वहाँ से क्लासेस का एक्सेस भी मिल जाएगा, वहाँ से आप फीस भी पे कर पाओगे, वहाँ से आपको रिसर्च, मेंबरशिप का एक्सेस, सब गाइडेंस रहेगा। तो एक बात समझिए, जुड़ते हो हमारे साथ तो आपके लिए डेडिकेटेड एक व्हाट्सअप सपोर्ट हम दे रहे हैं, वो यहाँ पे एक पर्सन ही बैठा हुआ होगा जो आपको हेल्प करेगा। नाउ बैक टू द एपिसोड अगेन। तो समझो पहले एक बहुत बड़े वर्ड को एआई बबल है। अभी मैंने ये टॉपिक के बारे में चीज़ें कवर भी क्यों की पता है, बहुत सारे लोग ना चेंज नहीं होना चाहते हो। अब ये सुन रहे हैं ना एआई बबल है, तो उन्हें ये लगता है कि एआई कुछ नहीं कर पाएगा, एआई लोगों की जॉब नहीं ले पाएगा, एआई रिवॉल्यूशन नहीं कर पाएगा, एआई से हमारा करियर को खतरा नहीं है, हम जैसे ही पुरानी चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एआई जो बबल है वो वर्ड यूज़ किया जा रहा है जब एआई रिलेटेड एज ऑफ एग्जाम्पल एनवीडिया टाइप की कंपनी में ओवर इन्वेस्टिंग हो रही है, तो उसे रेड फ्लैग मिल रहा है। रियल यूज केस, यूजर पे जो यूज केस, इसके लिए दोस्तों मैं एक वर्ड आपको दे रहा हूँ, द वर्ड इज रिटेंशन। दुनिया का दोस्तों कोई भी बड़ा धंधा, कोई भी बड़ा स्टार्टअप एक चीज पे ही फोकस किया जाता है। आज हम भी कुछ बना रहे होते हैं ना, हमारा मेन फोकस ये होता है रिटेंशन क्या है। कोई प्रोडक्ट है, सिर्फ 10 लोग आए वो प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, सिर्फ 10 लोग, ज्यादा नहीं आए, लेकिन वो 10 लोगों का रिटेंशन क्या है। रिटेंशन का मतलब आसान भाषा में कि यदि कोई YouTube का वीडियो आपने डाला, 10 ही लोगों ने देखा, लेकिन 10 लोगों ने 10 मिनट का वीडियो है ना, तो कितने मिनट तक देखा, वो है दोस्तों रिटेंशन। और आज के टाइम पे ना दोस्तों, यदि किसी प्रोडक्ट की सक्सेस आपको मेजर करनी है ना, तो होती है उनके रिटेंशन से। किसी भी प्रोडक्ट में ना रिटेंशन है ना, तो प्रोडक्ट कितनी भी बुरी हो और प्रोडक्ट पैसा कमा के देगी और प्रोडक्ट में दम है।
इंस्टाग्राम की लोग कितनी भी बुराई करे, इंस्टाग्राम रील्स की मगज ये हो रहा है, ब्रेन रोट हो रहा है, हमारा दिमाग यहाँ पे अटेंशन स्पेन कम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इंस्टाग्राम के पास है रिटेंशन। तो इंस्टाग्राम के पास रिटेंशन है, इसलिए इंस्टाग्राम बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट कर रहा है। तो आप भी जब कभी भी कोई बिजनेस, कोई प्रोडक्ट, एनीथिंग मार्केट में डाल रहे हो, कौन सा मेजरमेंट करना है? ये मेजरमेंट नहीं करना है कि वेबसाइट पे कितने लोग आए, नहीं, यूट्यूब वीडियो पे कितने लोग आए। यदि आप कुछ भी इस टाइप का कंटेंट बिजनेस कर रहे हो, आपको देखना है कि रिटेंशन क्या है। कोई एआई फेसलेस चैनल बना रहा है, एज ऑफ एग्जांपल 5 लोगों ने ही देखा, नया वीडियो है, अब आप 5 लोग देख रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि देखने वाले 5 ही लोग हैं, लेकिन 10 मिनट के वीडियो में से रिटेंशन है 5 मिनट का, 6 मिनट का। वीडियो में पावर है, वीडियो में यहाँ पे पोटेंशियल है। तो ये रिटेंशन चीज भी दोस्तों देखनी होती है स्टार्टअप बिजनेस की दुनिया में। तो बहुत बार क्या होता है कि हम कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे तक आ पहुंची है, लेकिन वो हमारे लिए बनी हुई ही नहीं होती है, और हम उसे रिलेट कर लेते हैं कि ये तो मेरे लिए बनी हुई है, यही बबल है, ये फट जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। टाइम के साथ दोस्तों आप देखिए 2 साल में चीजें इतनी एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रही है ना, इतने एआई टूल्स डेवलप हो रहे हैं। मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप समझ पाए। पहले ना दोस्तों, कुछ ही टाइम पहले चैट जीपीटी जो था ना, वो इमेज नहीं जनरेट कर पा रहा था, ग्रेट इमेज जनरेट नहीं कर पा रहा था, या फिर डिटेलिंग वाले इमेज नहीं जनरेट कर पा रहा था। आज चैट जीपीटी इमेज भी जनरेट कर रहा है, डिटेलिंग वाले भी इमेज जनरेट कर पा रहा है, एक्यूरेट तरीके से कर पा रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज कितना डिटेल्ड चैट जीपीटी हो गया है। एज ऑफ एग्जांपल दोस्तों, कोई बुक है, उसका कोई टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है कि पेज नंबर 7 पे ये चैप्टर है, पेज नंबर 93 पे ये टाइटल है, पेज नंबर 122 पे यहाँ पे ये टाइटल है, ये चैप्टर है। तो जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है वहाँ पे पूरे बुक की समरी होती है। तो एज ऑफ एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट डाला और पूरे बुक का आपको सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट का पेज बनाना होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग वर्क होता है दोस्तों। लेकिन वो चैट जीपीटी ना फ्यू सेकंड में एक्यूरेट इतना डिटेल में इमेज जनरेट करके दे रहा है विद द हाई क्वालिटी इलस्ट्रेशन। तो मैं आपको छोटे छोटे जो आप समझ पाओ वो चेंजेस बता रहा हूँ। जो बड़े लेवल पे दोस्तों चेंजेस हो रहे हैं, दे आर इनटू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। वहां पे तो हार्डवेयर में एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है। आज तक दोस्तों क्या था कि रोबोटिक्स तो पहले से थी, अभी ऐसी बात नहीं कि रोबोटिक्स नहीं आई है, रोबोटिक्स पहले से थी। रोबोट तो दोस्तों जब हम बचपन में तब भी खिलौने के रोबोट तो आते ही थे ना, लेकिन रोबोटिक्स में दिमाग नहीं था रोबोट के पास, और वो दिमाग दोस्तों आज एआई दे रहा है। तो बड़े लेवल पे, डिफेंस के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे हो रही है। बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। कहाँ कहाँ पे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोडक्ट लेवल पे जहाँ पे रिटेंशन है ऑलरेडी, डिफेंस में सबसे ज़्यादा एआई का यूज हो रहा है। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। जैसे कि ये हाथ बनाना, कोई किसी पर्सन का यदि हैंड नहीं है तो ऐसे हाथ बनाए जा रहे हैं। है तो हार्डवेयर, लेकिन फिर उसमें इस टाइप की चीज़ है कि वो हाथ अपनी तरीके से एज अ कंप्लीटली वर्क कर सकता है। तो जितने भी दोस्तों हार्डवेयर है वहाँ पे एआई ब्रेन इंटीग्रेट हो रहा है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा यूज़ हो रहा है। इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा एआई का यूज़ हो रहा है, इंटेलिजेंस। और एक चीज़ दोस्तों जो आम लोगों के लिए थी ना, वो थी कस्टमाइजेबल नॉन स्केलेबल चीज़ें। जैसे कि कोई पोस्टर बनाना, कोई ग्राफिक डिज़ाइन करना, कोई इलस्ट्रेशन बनाना, किसी के लिए बैनर बनाना। तो ये सब चीज़ें ना बड़ी कंपनी ये सब चीज़ें नहीं करती, क्योंकि ये तो कस्टमाइज वाला काम है, छोटा काम है, जो प्रोडक्टाइज नहीं हो सकता है, जो स्केल नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें छोटे लोगों के लिए बची हुई थी, छोटे लोग चार्ज करते थे। इंडिविजुअल पर्सन है, किसी का इलस्ट्रेशन बना दिया, किसी के लिए कोई ग्राफिक बना दिया, कोई कंपनी के लिए कोई लोगो बना दिया, ये सब कुछ अब एआई करके दे रहा है। तो वो भी पार्ट सब एआई खा गया। तो कुछ भी ऐसा नहीं बचने वाला है जो एआई दोस्तों आज के टाइम पे ना उठाए। बहुत सारी दोस्तों इंडस्ट्रीज है, बिलियंस ऑफ डॉलर से लेकर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री में। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि होटल इंडस्ट्री में ना दोस्तों एक रोल होता है। जितनी भी होटल्स होती है वहां पे एक पर्सन का रोल होता है जिसे कहते हैं रेवेन्यू मैनेजर। अब वो रेवेन्यू मैनेजर करता क्या है, डेटा देखता है। मैन्युअली पहले डेटा देखता था कि आज सैटरडे है तो इतनी बुकिंग हो चुकी है, तो इनके प्राइसेस पे और रूम के प्राइस चेंज कर देते हैं। बड़ी से बड़ी दोस्तों 5 स्टार होटल जहाँ पे पर रूम का जो प्राइसिंग होता है 30,000, 40,000, 50,000 होता है, तो आप देखोगे एक ही होटल का दोस्तों जो रूम प्राइसिंग है ना वो चेंज होता रहता है। वीकेंड पे ज़्यादा है, वीकेंड नहीं है तो कम है,
एडवांस बुकिंग करोगे तो ज़्यादा है, क्विक जाओगे तो कम है। आपको ये लगेगा शायद, यदि आप होटल बुक करते हो ना, तो यहाँ पे भी मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको ये लगेगा कि यदि मैं एडवांस में बुकिंग करा रहा हूँ तो सस्ता मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि होटल ना पहले तो प्राइसिंग अप ही रखती है एडवांस बुकिंग के टाइम पे। बहुत बार वो एडवांस बुकिंग में ज़्यादा प्राइसिंग रखेगी, फिर यदि उनकी ऑक्यूपेंसी फिल नहीं हुई ना तो लास्ट मोमेंट पे वो प्राइस कम कर देंगे, क्योंकि वो अकेले होटल नहीं होते, एक शहर में 50 होटल है तो सब कम्पीट कर रहे होते हैं। तो प्राइसिंग को लेके ना हर एक होटल में एक रेवेन्यू मैनेजर होता है जो सिर्फ प्राइसिंग ही देख रहा होता है। आज के टाइम पे दोस्तों वो रोल भी एआई खा रहा है, अब इतना नहीं खा चुका है लेकिन धीरे धीरे अब एआई तो दोस्तों आपको बताइए कि 27 पेज का डॉक्यूमेंट डालोगे ना एआई में, सीधा जवाब देगा कि इस टाइम पे इतनी ऑक्यूपेंसी रखो, ये प्राइस रखो, इसके पीछे का ये रीजन है, वो रीजन है। 3-4 एआई टूल का यूज करोगे तो आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में दोस्तों जो इंटेलिजेंस वाले रोल है ना, वो इंटेलिजेंस वाले रोल में भी यही आ रहा है। मैंने आपको सिर्फ एक इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, अदरवाइज तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में दोस्तों ये चीज़ें हो रही है। अब ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे बात करूं मैं इंटरनेट एरा की, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था सालों पहले दोस्तों, इंटरनेट का मतलब था गूगल पे जाना, लिखना बाइक्स, तो बाइक्स के फोटो आना, कार लिखना तो कार के फोटो आना। फिर एक एरा आया जब लोग फोटो डाउनलोड करने लगे, फिर वीडियोस का दौर आया, यूट्यूब वीडियोस का दौर आया, और आज के टाइम पे तो लोग, आपको पता ही है कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट गाइज इन HD क्वालिटी, सब HD क्वालिटी में ही आज के टाइम पे चलता है। तो अभी तो दोस्तों एआई का ना सिर्फ ये इतना फेज है कि जैसे हम इंटरनेट के प्री एरा में इमेजेस सर्च कर रहे थे, अभी एआई का जो HD वाला एरा तो आया ही नहीं है, जो 2-5-10 साल में आप HD वाला एरा एआई का एब्सोल्युटली देखने वाले हो। तो एआई के टाइम पीरियड में दोस्तों, यदि अभी आप करियर की शुरुआत कर रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, पैसा बनाना है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली अपनी पहले की सब बिलीफ छोड़ देनी है, पहले की सब चीज़ें छोड़ देनी है। मल्टीपल अर्निंग के सोर्स आपको बनाने हैं। एक ऐसा सोर्स बनाओ जो नेटवर्किंग से पैसा कमा के दे, एक ऐसा सोर्स बनाओ कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर मेंटल वर्क। कोई एक ऐसा सोर्स बनाओ जो मेंटल वर्क से पैसा कमा के दे, कोई एक ऐसा भी सोर्स बनाओ जहाँ पे प्योर आपका नाम, आपकी ब्रांडिंग, आपका नेटवर्किंग पैसा कमा के दे। ऑफलाइन में आपका यहाँ पे टाइम से बना हुआ बिजनेस बनाओ। तो इस टाइप की सब चीज़ें दोस्तों करनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, आज भी कहता आ रहा हूँ, यदि आप एवरेज बन के रह गए इंडिपेंडेंट तरीके से, आज के टाइम पे हाउस घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। लोग ऑलरेडी दोस्तों ये सब मुश्किलों से जूझ रहे हैं। तो टाइम के साथ यदि एक्शन लोगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका होगा। तो यदि आप ये सब चीज़ें समझ गए कि एआई बहुत ही बड़ा थ्रेट है, यदि एआई को सीरियसली नहीं लिया तो ये डर से यदि एक्शन लोगे ना, फिर एआई आपका पार्टनर बनेगा, फिर एआई आपको हेल्पफुल होगा। और फिर जो सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉब्लम होता है वो है किसी को पे करना, एजेंसी को पे करना, एम्प्लॉय हायर करना। अब आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास एआई एजेंट्स, एआई का नॉलेज है, तो सब काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। धन्यवाद।